केस बेस्ड क्वेश्चन हैं। डायरेक्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 से 13 के लिए डायरेक्शन हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये केस स्टडी रीड करना है और आंसर देना। जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चंस का फिर आंसर देना है। तो देखिए केस स्टडी में क्या है। एट वेदर स्टेशन, वेदर स्टेशन जहां पर वेदर की रिपोर्ट होती है, कितने डिग्री टेम्परेचर है। द टेम्परेचर ऑफ ए हिल स्टेशन वाज मेजर्ड एज 8 डिग्री सेल्सियस एट 12 PM। 12 PM मीन्स हो गया कि जो मिड डे, मतलब डे में जो है तो 12 PM है ऑनवर्ड्स। एंड क्या था इसमें 12 PM, इट बीइंग द विंटर सीजन, माने विंटर सीजन था। जो दोपहर के समय मैंने कितना 12 PM पर उसका जो टेम्परेचर कितना था 8 डिग्री सेल्सियस था। जो वेदर स्टेशन है वहां पर वो उसकी रिपोर्टिंग हुई कि 12 PM पर कितना उन्होंने मेजर किया उसको 8 डिग्री सेल्सियस। इट बीइंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन था तो द टेम्परेचर डिप्स एट ए कांस्टेंट रेट। तो टेम्परेचर आपका डिप करता गया, माने गिरता गया टेम्परेचर, क्योंकि विंटर सीजन है तो टेम्परेचर बाद में गिरता जाएगा। तो गिरता जा रहा एट ए कांस्टेंट रेट, माने एक फिक्स रेट पर गिरा कि 1 आवर में कितना गिरता है, फिर अगले 1 आवर में कितना गिरेगा, तो उतने उतने डिग्री सेल्सियस बराबर गिरता गया। तो द टेम्परेचर डिप्स एट ए कांस्टेंट रेट फ्रॉम 12 PM, माने 12 PM से उसने गिरना शुरू किया कांस्टेंट रेट पर, माने एक फिक्स रेट पर कि 1 आवर में इतना गिरेगा तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, उसका डबल गिरेगा। 3 आवर्स में कितना गिरेगा, उसका ट्रिपल हो जाएगा, माने 3 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो फ्रॉम 12 PM ऑनवर्ड्स एंड इज रिकॉर्डेड एज -16 डिग्री सेल्सियस एट 12 AM। और 12 AM मीन्स नाइट के जो 12 बजेगा तो उसमें 12 AM वहां पर रिकॉर्ड कितना किया गया -16 डिग्री सेल्सियस, -16 डिग्री सेल्सियस। तो अब कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 है एट व्हाट कांस्टेंट रेट पर आवर डज द टेम्परेचर फॉल। माने जो टेम्परेचर है किस कांस्टेंट रेट पर जो है, कांस्टेंट रेट पर आवर 1 आवर में कितना टेम्परेचर डाउन होता है। तो हम उसके बीच में डिस्टेंस देख तो ले, कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, कितना टेम्परेचर डाउन हो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं इसमें। तो यहां पर जैसे देखिए सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, द टेम्परेचर एट द टेम्परेचर एट 12 PM, माने जो 12 PM में टेम्परेचर था वो कितना है, इक्वल टू है 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ 12 PM से, तो 12 AM में टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट एट 12 AM, माने नाइट में जो 12 AM पर है टेम्परेचर कितना हो गया -16 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। तो अब देखें कितना टेम्परेचर गिरा। तो बाद वाले टेम्परेचर में पहले वाले टेम्परेचर को माइनस कर दें तो निकल आएगा द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस राइट कर सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख दें द टेम्परेचर फॉल्स। क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर falls from 12 PM to 8 PM to 12 PM to 12 AM कितना टेम्परेचर फॉल हुआ ये देखें। तो जो बाद में 12 AM पर टेम्परेचर 12 PM से स्टार्ट हुआ गिरना, कहां पहुंच गया 12 AM पर। 12 AM पर जो टेम्परेचर हुआ उससे हम माइनस करेंगे तो
कितना था 16 डिग्री, तो -16 डिग्री सेल्सियस से किसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 8 डिग्री सेल्सियस को, ये तो मिलेगा। माने जो -16 डिग्री सेल्सियस था उसमें माइनस किया -8 डिग्री सेल्सियस, इसको माइनस कर दिया, 8 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो देखिए ब्रैकेट अगर ओपन करें तो क्या हो जाएगा, -16 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस इक्वल, अब दोनों सेम साइन में तो ऐड हो जाएंगे, तो तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस, और दोनों सेम माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा। -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका मतलब पहुंच गया, माने इतना गिरा टेम्परेचर। 8 पहले देखिए जो प्लस में था वो पहले 0 पर आया, 0 के बाद फिर गिरना शुरू हुआ तो -16 तक गया, तो -16 वो गिरा और 8 ये गिरा, तो 16 8 20 कितना गिरा, 24 डिग्री सेल्सियस, इतना गिरा, इतना माइनस हुआ, इतना टेम्परेचर फॉल हुआ 24 डिग्री सेल्सियस। और ये टाइम कितना है, 12 PM टू 12 AM, 12 PM से 12 AM तक कितना टाइम है, 12 आवर्स। तो टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 12 PM टू 12 AM, तो सिंस अब यहां पर ऐसे राइट कर सकते हैं, द टेम्परेचर फॉल्स इन 12 PM से 12 AM तक अगर हम देखें, माने 12 मिड डे से अगर हम 12 AM माने नाइट के 12 तक देखें, कितने हो गए, 12 आवर्स हो गए, कितने हो गए, 12 आवर्स। तो द टेम्परेचर फॉल्स इन 12 आवर्स इक्वल -24 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया ना। तो टेम्परेचर पर आवर कितना फॉल होता है, तो देयरफॉर द टेम्परेचर फॉल्स पर आवर, माने 1 आवर में कितना ये फॉल होगा टेम्परेचर, 12 आवर्स में इतना फॉल होता है तो पर आवर कितना होगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट है ना, तो द टेम्परेचर फॉल्स पर आवर इक्वल टू हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया, -2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया भाई, अपान में 1 आ रहा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो न्यूमरेटर में आ गया वही राइट कर दिया, तो -2 डिग्री सेल्सियस यही आंसर हो गया। उसने कहा पर आवर कितना फॉल्स हुआ है, तो पर आवर्स कितना फॉल हुआ है, -2 डिग्री सेल्सियस, तो एट व्हाट कांस्टेंट रेट पर आवर डज द टेम्परेचर फॉल, तो -2 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर हो जाएगा आंसर राइट कर दें तो आंसर हो जाएगा कांस्टेंट रेट पर आवर does the temperature fall, does the temperature fall इक्वल हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट 6 PM इन द इवनिंग, 6 PM इवनिंग में कितना टेम्परेचर था, ये आपको निकालना है। माने 12 PM के बाद में 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, माने कितना डिफरेंस हो गया, 6 आवर्स का डिफरेंस हो गया, 6 आवर्स का। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो जो आपका टेम्परेचर का कितना गिरता है, तो टेम्परेचर फॉल्स पर आवर, टेम्परेचर फॉल्स, ये आपका पिछले क्वेश्चन में आप निकाला है, टेम्परेचर फॉल्स पर आवर,
पर आर इक्वल -2 डिग्री सेल्सियस। ये तो निकाला है आपने कि -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर फॉल्स होता है। और 12 PM से 6 PM तक कितना आवर्स हो गया, ये देख लें। टाइम फ्रॉम 12 PM टू 6 PM, 12 PM टू 6 PM इक्वल बाई 12 से 6 PM, तो 12 के बाद में 1 PM, तो 1 2 3 4 5 6 कितना टाइम हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। तो जब 6 आवर्स हो जाएगा तो 1 आवर में कितना, -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है। तो 6 आवर्स में कितना डाउन होगा, माने कितना गिरेगा टेम्परेचर, तो हो जाएगा व्हाट विल बी द टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट, माने कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो द टेम्परेचर एट 6 PM, या इसको पहले ऐसे राइट कर सकते हैं हम, इसमें जैसे कि ये आप राइट कर दें कि पहले 6 आवर्स में कितना टेम्परेचर डाउन होगा, कितना डाउन होगा वो आ जाएगा। फिर 12 PM से जितना था तो उसको फिर निकाल लेंगे। तो पहले हम लिखे हैं यहाँ पर कितना, 6 आवर्स हो गया, तो द टेम्परेचर फॉल्स, द टेम्परेचर फॉल्स इन 6 आवर्स, इन 6 आवर्स इक्वल 1 आवर में -2 डिग्री सेल्सियस, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 6 में, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 जा 12, -12 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर वो गिरा, -12 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 6 PM में कितना हो जाएगा, तो द टेम्परेचर एट 6 PM, द टेम्परेचर एट 6 PM, देखिए 6 PM में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 6 PM के टेम्परेचर को, तो 12 PM में कितना था, +8 था, कितना था, +8 था ना, तो 8 डिग्री था, तो 8 डिग्री सेल्सियस, और किसको प्लस करेंगे, -12 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को हम प्लस कर दें, कितना टेम्परेचर हो गया ये निकल आएगा। तो इक्वल हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -12 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोनों अपोजिट साइड में, तो 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस का बड़ा है नंबर इसलिए माइनस का, तो -4 डिग्री सेल्सियस। तो द टेम्परेचर एट 6 PM इक्वल टू हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर रीच द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितने पर होता है, कितने डिग्री पर, तो वो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो एट व्हाट टाइम, कितने टाइम में वो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जो आपको रेट मालूम है, तो द टेम्परेचर फॉल्स, द टेम्परेचर, ये आपको पता है क्योंकि पहले आप निकाल चुके हैं, द टेम्परेचर फॉल्स पर आवर कितना फॉल्स होता है वो आपने राइट कर लिया, -2 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता है। और फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, माने फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होता है पहले उसको समझ लें। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हो गया वो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए। द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब यहां पर देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना है हमको, कितना था 12 PM पर कितना था, द टेम्परेचर एट 12 PM कितना था, द टेम्परेचर
एट 12 PM, जो 12 PM गिवन है ये आपका इक्वल है 8 डिग्री सेल्सियस है। तो जब जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर, तो 8 डिग्री सेल्सियस है, तो 8 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब हुआ कि कितना टाइम हो जाएगा उसमें। तो जो टेम्परेचर है 12 PM पर है 8 डिग्री सेल्सियस, और उसको 0 डिग्री सेल्सियस लाना है। कितना लाना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टाइम हो जाएगा? व्हाट टाइम? तो वो टाइम कौन सा होगा, कितने टाइम पर। तो अब देख लें कितने आवर्स में वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, कितने आवर्स में वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा टाइम, ये देखना पहले। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब 8 डिग्री सेल्सियस 2 कट करते जाए, तो मान लो जैसे कि -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरा, तो कितना हो गया? 1 PM हो गया। 2 PM में कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा, -6 कितना हो जाएगा? 4 डिग्री हो गया। फिर 3 PM पर 2 और हो जाएगा, गिर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस बचेगा। फिर और 1 PM पर 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 में 2 माइनस करेंगे 0, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। माने 4 PM पर हो जाएगा। लेकिन ये 4 PM निकलेगा कैसे, ये देखना है। तो ये जो टेम्परेचर है आपका कितना गिर रहा है, तो द टेम्परेचर है 12 PM दिया है 8 डिग्री सेल्सियस, उसको फ्रीजिंग पॉइंट में लाना है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट में लाना मीन्स हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको लाना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मतलब कितना जो है, तो 0 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए तो कितना होना चाहिए? तो द टेम्परेचर fall, the temperature falls from 8 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होगा, पहले वो राइट करें। माने द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 12 PM पर कितना था? 8 डिग्री सेल्सियस था। अब कितना हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस ला रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस में माइनस करेंगे 8 डिग्री सेल्सियस को। भाई 0 से माइनस करेंगे, 0 - 8 कितना हो जाएगा? इतने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहां पर 0 - 8, तो अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में 0 माइनस करेंगे 8 आएगा, और माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, माने इतना फॉल हुआ। तो द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 8 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री सेल्सियस कहां का था? 12 PM का था। तो उसमें कितने आवर्स हो जाएंगे? तो आवर्स, द नंबर ऑफ आवर्स, द नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स to reach freezing point, to reach freezing point, freezing point equal number of hours to reach freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए कितने आवर्स हो जाएंगे? तो 1 आवर में कितना हो गिरता है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो -8 को डिवाइड करेंगे किससे? -2 से, तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा? -4 अपॉन -1 मीन्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस का डिवीजन प्लस हो गया, तो +4 डिग्री 4 आवर्स, कितना हो जाएगा? 4 आवर्स, 4 आवर्स आ गया। माने द नंबर ऑफ आवर्स टू रीच फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो -2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में गिरता है, तो -8 डिग्री सेल्सियस उसको जाना पहुंचना है, तो -8 को -2 से डिवाइड कर लिया गया, तो कितना आ गया? 4 आवर्स हो गए। अब ये 4 आवर्स जो निकले, तो 4 आवर्स में तो टाइम क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर रीच द
फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at the temperature at the freezing point, at the freezing point माने फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, एट व्हाट टाइम, टाइम निकालना है इसमें, क्या निकालना है, टेम्परेचर नहीं निकालना, टाइम निकालना है इसमें। तो हो जाएगा यहां पर द टाइम एट फ्रीजिंग पॉइंट, माने फ्रीजिंग पॉइंट पर टाइम कितना हो जाएगा वो निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल। तो जो 12 PM था, 12 PM, इससे 4 आवर्स और बढ़ा दें, +4 आवर्स। तो जब इसको हम काउंट करेंगे तो 12 PM के बाद में 1 PM आता है, क्या आता है, 1 PM। तो 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 के बाद में 1 आता है तो 1 2 3 4, तो सीधे कितना आ जाएगा, 4 PM इक्वल हो जाएगा 4 PM, यही आंसर हो जाएगा। या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि 12 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 PM। 16 PM को क्या कहते हैं, 16 में अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो 4 PM आ जाएगा, तो ये 4 PM हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर, एट व्हाट टाइम फिर पूछा जा रहा है, will the temperature reading exactly be the additive inverse of the temperature recorded at 12 PM। माने जो 12 PM में है, 12 PM में जो टेम्परेचर है उसका एडिटिव इनवर्स हो, तो 12 PM में टेम्परेचर कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाने के लिए उसमें एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर रीडिंग एग्जैक्टली विद द 18 इनवर्स ऑफ द, तो वो टाइम कौन सा होगा, किस टाइम पर वो कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। तो यहां पर जो सॉल्व करेंगे तो जो देखिए गिवन है इसमें, एक तो रेट आपको गिवन है, रेट क्या है, तो रेट ऑफ टेम्परेचर पर आवर, रेट ऑफ टेम्परेचर, जिस रेट से रेट ऑफ टेम्परेचर पर आवर, या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं यहां पर, द टेम्परेचर फॉल्स पर आवर, द टेम्परेचर, ये आप निकाल चुके हैं, द टेम्परेचर फॉल्स पर आवर, तो पर आवर टेम्परेचर कितना फॉल्स होता है, तो वो है -2 डिग्री सेल्सियस, ये आप निकाल चुके हैं। और द टेम्परेचर ये गिवन है आपका, द टेम्परेचर एट 12 PM इक्वल कितना गिवन है, 8 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब टेम्परेचर कहां पहुंचना है, एट व्हाट टाइम विल द टेम्परेचर रीडिंग एग्जैक्टली विद द 18 इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 12 PM, टेम्परेचर रीडिंग एग्जैक्टली विद द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स देखें तो अब इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉल्स, रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉल्स, कितना फॉल होता है, माने 18 इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 12 PM। अच्छा नहीं, ये आप इसमें देखें जैसे, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर एट, इसमें क्या राइट कर दें, एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर इक्वल टू है इसका 18 इनवर्स 8 डिग्री सेल्सियस का, 8 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमारा -8 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो वो टाइम कौन सा होगा,
तो आवर्स पहले काउंट कर ले। तो आवर्स जैसे काउंट करेंगे उसमें तो -8 डिग्री सेल्सियस हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसमें कहां से स्टार्ट करना है हमको, 12 PM से स्टार्ट करना है, 12 PM से। तो 12 PM से यहां तक कितने हो जाएंगे, तो द टेम्परेचर at -8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 12 PM, माने 12 PM से वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, द टेम्परेचर एट -8 डिग्री सेल्सियस, द फॉल्स ऑफ टेम्परेचर, इसको और राइट कर सकते हैं यहां पर, द टेम्परेचर फॉल्स या फॉल्स ऑफ टेम्परेचर, फॉल्स ऑफ टेम्परेचर एट -8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 12 PM, माने 12 PM से टेम्परेचर कितना फॉल्स होता है -8 डिग्री सेल्सियस के लिए जाने के लिए, तो जो -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है इसमें हम माइनस कर देंगे किसका, जो 8 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हो गया -16 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। माने वो जो टेम्परेचर फॉल्स ऑफ टेम्परेचर एट -8 डिग्री सेल्सियस, जब एट -8 डिग्री सेल्सियस जहां पर टेम्परेचर हो रहा है तो उसमें कितना फॉल्स होता है, तो उससे हम जो 12 PM से कंपेयर कर रहे हैं, तो 12 PM पर कितना 8 डिग्री सेल्सियस, तो -8 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे, तो चूंकि दोनों माइनस के हो जाते हैं इसलिए -16 डिग्री सेल्सियस हो गया, इतना टेम्परेचर फॉल हुआ। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो आवर्स या टाइम फॉर या आर से लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, आर से लिख सकते हैं यहां पर इस तरह से, आर्स फॉर -16 डिग्री सेल्सियस, माने इसके लिए कितना जो हो जाएगा, तो जो आवर्स फॉर -16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 1 आवर में कितना फॉल्स होता है, -2 डिग्री सेल्सियस, तो -16 डिग्री सेल्सियस को किससे, -2 से हम डिवाइड कर ले, इतने डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहां पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो -8 अपॉन -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, तो इक्वल टू हो जाएगा इतने आवर्स, क्या हो जाएगा, इतने आवर्स हो जाएगा, तो इतने आवर्स लिख देते हैं, इतने आवर्स मीन्स 8 आवर्स, कितना निकला है, 8 आवर्स निकला है। तो 8 आवर्स हो गया। अब इसको आगे देखिए जो करेंगे, तो 8 आवर्स हो गया, माने 12 PM से 8 आवर्स तक, तो 12 PM के बाद में 8 आवर्स तक देखें तो कितना हो गया, 8 PM हो गया। तो यहां पर टाइम हमको निकालना, क्या टाइम निकालना है, तो टाइम टू रीच द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना वहां रीच करता है, वहां पर -8 डिग्री सेल्सियस रीच करता है टेम्परेचर, टाइम टू रीच द टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस इक्वल, जहां -8 डिग्री सेल्सियस जहां पर टेम्परेचर हो जाता है, तो उसके लिए क्या हो गया, 12 PM को प्लस करेंगे, 12 PM में प्लस करेंगे कितने आवर्स प्लस करेंगे, 8 आवर्स, 8 आवर्स मीन्स 12 PM से ले तो 12 के बाद में 1 2 3 4 5 6 8 PM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 PM हो जाएगा। या ऐसे हम कर सकते हैं इसको, 12 + 8 कितना हो गया, 20 PM, 20 PM हो गया। 20 PM में से अगर हम 12 o'clock वाली वॉच में अगर हम देखें तो उसमें कितना हो जाएगा,
20 से हम 12 माइनस कर देंगे तो 8 PM निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 8 PM। तो ये हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 8 PM। ये आंसर हो गया।